हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का आपका दिन बहुत शुभ, मंगलमय, आनंददायक, स्वास्थ्यवर्धक और आरोग्यदायी बीते, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज एकेडमी के दो बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग है स्पेशल। बच्चों का नाम है राधिका और प्रणव। ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं। काटो काटो कैंडल जलने दो पहले। हाँ, प्रणव खिलाओ, दोनों सर को खिलाओ। एक नंबर, वेरी गुड। इधर देखो दोनों बच्चों, हाँ देखो, वेरी गुड वेरी गुड। उनको अब मेरा छूटा हो गया, लेकिन मैं से खिलाऊंगा। ठीक है, तो वो नहीं कर पाती है यार। देखो एक उसमें निकाल लो। चलो भाई तैयार। हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो आरोही एकेडमी है म्यूज़िकल ग्रुप, यहाँ के दो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रणव और राधिका, इनका आज बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आज राधिका के पापा अभी यहाँ पे गाना गा रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही सुंदर गाना है ये, बहुत ही अच्छे तरीके से गा रहे हैं वो। उनको गाने में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए उन्होंने राधिका को यहाँ पर गाना प्रैक्टिस करने के लिए और मतलब यहाँ सीखने के लिए यहाँ पे एकेडमी ज्वाइन किया है। और वो खुद भी आते हैं, खुद भी गाते हैं, और बेटी उनकी बहुत अच्छा गाना गाती हैं। तो उन लोग का बर्थडे हो चुका था, बट आज सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया, एकेडमी की ओर से ये सेलिब्रेशन किया गया। तो उसमें उनके पापा बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। देखिए, बहुत ही किशोर कुमार का बहुत प्रसिद्ध गाना है ये। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, ये गाने के बोल हैं। कितना खूबसूरत किशोर कुमार द्वारा गाया हुआ गीत है ये, और इन्होंने इतना अच्छा निभाया ये। तो एकेडमी में जब हम लोग आते हैं ना, तो बिना गाए तो कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर। और इतना एंजॉय कर रहे थे राधिका के और प्रणव के बर्थडे में। सभी लोगों ने अपना अपना परफॉर्म किया, सभी लोगों ने अपने अपने गाने प्रस्तुत किए। देखिए कितना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है ये इन दोनों बच्चों का। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि छोटे बच्चों का हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम छोटे बच्चों का ही बर्थडे मनाएंगे। लास्ट ईयर तक ये था कि बड़ों का भी बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते थे, बट इस बार हमने सोचा कि छोटे बच्चों का ही करते, क्योंकि टाइम वेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है बड़ों के इसमें, और फिर क्लास हमारी बहुत सारी छूट जाती है, और सारा टाइम हम लोग बर्थडे और उसमें ही पूरे महीने हम लोग उसी में लग जाते हैं। तो कभी कभी क्लास हम लोग से भी
कोई काम होता है तो हम लोग भी मिस कर देते हैं, और कभी इस टाइप के प्रोग्राम की वजह से भी होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन और वेडिंग एनिवर्सरी की वजह से। तो इसलिए बच्चों के सेलिब्रेशन के लिए ही हम लोग एग्री हुए और ये सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा उन्होंने ये परफॉर्म दिया। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, किशोर कुमार जी के द्वारा तो गाया ही गया, साथ ही फीमेल वॉइस में परवीन सुल्ताना जी के द्वारा भी ये गाना गाया गया था। फिल्म में ये गाना इतना अच्छा फिल्माया गया था परवीन सुल्ताना जी की आवाज़ में। ये फ़िल्म देखें तो समझ में आता है, बहुत अच्छा खूबसूरत गाना इन्होंने भी गाया। और अब राधिका के पापा के गाने के बाद ये दो छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, राधिका और प्रणव, इन लोगों ने भी ड्यूएट सॉन्ग गाया। और ये गाने के बोल हैं, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो ये कितना अच्छा गाना है, और ये इतना पुराना गाना। मुझे तो हैरत हो रही थी कि ये दोनों बच्चे आज के दौर में, आज के इस धूम धड़ाके वाले गानों के दौर में पुराने गानों को परफॉर्म कर रहे थे। कितना अच्छा लग रहा था हम लोग को। और प्रणव को तो विशेष करके पुराने गाने ही ज़्यादा पसंद है उसको। पूरे ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने के गाने वो गाता है और इतने अच्छे तरीके से पेश करता है। और ये अभी वहाँ कहीं गया था परफॉर्म करने, तो वहाँ पे इसने ट्रॉफ़ी जीती है, और इसको कोई अच्छा मतलब फर्स्ट प्राइज़ मिला है इसको। मैं आगे और वीडियो में बताऊंगी आपको कि ये कहाँ गया था परफॉर्म करने। और ये ऑल इंडिया नेशनल लेवल की ओर से ये प्रोग्राम हुआ था, तो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूंगी। और ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ऐसा मैं मानती हूँ। और साथ में इस गाने को साथ निभा रही हैं मिस राधिका। तो ये बच्ची नन्ही मुन्नी सी, ये इतनी खूबसूरत इन्होंने गाया। और हमारा जो इंटरनेशनल हर्बल फेयर होता है, इसमें भी इन दोनों बच्चों ने ड्यूएट सॉन्ग की प्रस्तुति दी थी। लास्ट डे हुआ था ये 23 दिसंबर को, और इसमें उन दोनों बच्चों का इतना खूबसूरत दो ड्यूएट सॉन्ग हुए थे, और दर्शकों ने काफ़ी सराहा इन दोनों बच्चों को, और बहुत ही मज़ा आया था हमारे इंटरनेशनल हर्बल फेयर में। मेले में तो हर साल होते हैं ऐसे वाले गाने, और इन शैलेंद्र रायकवार जी का ऑर्केस्ट्रा भी हमेशा होता है। पर इस साल जो हुआ था, हम लोगों को जो मंच प्रदान किया गया था एकेडमी को, तो आरोही एकेडमी को हम लोगों ने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन दिया था 23 दिसंबर को। तो दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं बहुत मंगल कामना करती हूँ, बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और दोनों को बहुत मेरी तरफ से प्यार, मैं बहुत उन लोगों को प्यार देती हूँ। और बहुत बच्चे आगे जाएं, पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर के साथ साथ अपनी हॉबी को भी बनाए रखें, और इस हॉबी को ये हमेशा जब ये बड़े हो जाएं तो भी अपनी हॉबी को बरकरार रखें, और इस लीग से हटे नहीं, इस लाइन से कभी हटे नहीं, ऐसा मैं चाहती हूँ। और उनके मम्मी पापा को भी बहुत कुछ शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि वे बच्चों की जो पसंद है और जो हॉबी है, उनको ये लोग बहुत आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं आरोही एकेडमी को ज्वाइन करके। तो मैं और बाकी सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी आरोही एकेडमी को ज्वाइन करें। यहाँ म्यूज़िकल ग्रुप जो है बहुत अच्छा है। मिस्टर शैलेंद्र रायकवार जी हैं, और डायरेक्टर हैं मिसेस मधुलिका रायकवार। तो मधुलिका रायकवार बहुत अच्छा गाना हम लोग को सिखाती हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छा सिखाती हैं। और मैं तो इस एकेडमी को ज्वाइन किए मुझे बहुत कम महीने हुए हैं, 1 या 2 महीना ही हुआ है मुझे। और अब देखिए इन दोनों बच्चों के परफॉर्मेंस के बाद हमारे वन विभाग के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं मिस्टर गौर साहब, रिटायर्ड पीसीसी ऑफ हैं ये और इनका गाना प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, और इनको इतना इंटरेस्ट है कि हमारे वन मेले में तो ये हर साल गाते हैं, और इस साल भी उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए। और फॉरेस्ट मेलोडी में इन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुति दी।
तो अभी ये गा रहे हैं रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये गाने पर इनकी प्रस्तुति हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनका गाना सुनकर। और बर्थडे के बाद तो मैं कुछ देर के बाद मैं तो घर चली गई थी, बट इनका परफॉर्मेंस जारी था और सभी लोगों ने अपने अपने गाने गाए और मुझे वीडियो भेजा। तो उनके प्रयास की वजह से मैं आज ये वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और गौर साहब का तो मैं क्या कहूँ, गौर साहब वन विभाग में भी बहुत कर्मठ अधिकारी रहे हैं और बहुत पीसीसीएफ वो लेवल के अधिकारी हैं। तो बहुत ऑफिस में भी उनका बहुत जो नेचर है वो काफ़ी सराहा जाता है सभी कर्मचारियों के द्वारा, सभी अधिकारियों के द्वारा। और यहाँ तो मैं उनके नेचर को देखकर बहुत मतलब बहुत खुश हुई कि वो सब में इन्वॉल्व होते हैं और उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं यहाँ क्यों गाना गाने आऊँ या यहाँ क्यों सीखने आऊँ, लेकिन वो ये सब को छोड़कर उन्हें तो बस धुन है गाने की और उन्हें यहाँ पर आकर बहुत लगन और परिश्रम से वो यहाँ पे गाने गाते हैं और शैलेंद्र से सीखते हैं और शैलेंद्र को अपना गुरु मानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी आईएफएस ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर के द्वारा इस तरह के शब्द कहते हैं तो वो, और फीस भी वो बराबर देकर जाते हैं। हम लोगों ने देखा है उनको और कहते हैं कि भाई आप लोग इतना मेहनत करते हो, हमें सिखाते हो, हमारे लिए आप टाइम निकालते हो। टाइम आजकल के टाइम में तो किसी के पास टाइम नहीं है, किसी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। तो टाइम निकालना ही एक बहुत बड़ा वो टास्क होता है और उसके बावजूद ये लोग सैटरडे और संडे को जो टाइम उनको अपने घर को देना चाहिए और अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, वो टाइम शैलेंद्र रायकवार और मिसेस मधुलिका रायकवार वो समय भी हम लोग को डेडिकेट करती हैं। तो ये देखकर भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो सारे काम मधुलिका जी वर्किंग डे में सब अपने काम कर लेती हैं और सैटरडे संडे स्पेशली हम लोगों के लिए निकालती हैं और हम लोगों को इतने छोटी छोटी सी बारीकियां वो हमारे म्यूज़िक को में वो सिखाती हैं हम लोगों को कि हम लोग जो भी गलती करते हैं उनको तुरंत कहती कि नहीं, शुरू से ही बिल्कुल गलती ना करो आप, और हम चाहते हैं कि आप एकदम परफेक्ट हो जाएं गाने में। तो इस तरह का उनका सोच रहता है। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो 2 दिन जो होते हैं उनकी इकलौती बेटी है, अपनी बेटी को भी वो करके पूरा दिन भर इन लोग हम लोग को गाने में सिखाने में, म्यूज़िक सिखाने में उनका पूरा दिन चला जाता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सीखने के लिए भी कई लोग आते हैं, सब बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं और सेम एज ग्रुप के भी लोग हम लोग आते हैं और महिला पुरुष सब लोग आते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है और इस टाइप की जो सेलिब्रेशन होता है तो ये मैं आप लोगों के सामने अपने ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखते तो सभी हैं लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए कितनी तल्लीनता के साथ और कितने खुश होके वे इस कार्यक्रम को सेलिब्रेशन में हमारे साथ शामिल हुए। उनको कुछ काम भी था बट वो सब छोड़ के वो इन छोटे बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुए। इसके लिए मैं और एकेडमी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इन छोटे बच्चों की इसमें शामिल हुए बर्थडे में और बहुत ही अच्छे गानों की प्रस्तुति दी। इसके लिए मैं उसका थैंक्स अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो आगे भी जिनकी भी बर्थडे और एनिवर्सरी हो तो यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएं छोटे छोटे हमारे, तो उनके लिए मैं उनको बहुत प्रोत्साहित भी करूँगी और सभी लोगों को प्रोत्साहित करूँगी कि वो लोग इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हों, ज़रूर हों। मुझे भी जाना था जल्दी, लेकिन मुझे जब पता चला कि बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है तो मैंने
2 घंटे यहाँ पे रुकी रही और मैंने अपना समय दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को तो जितना भी अपन शुभकामनाएं दें, उनको आशीर्वाद दें, तो मुझे लगा कि मेरे आशीर्वाद से मैं उनको आशीर्वाद से वंचित क्यों रखूं मेरे आशीर्वाद से। तो इसलिए मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुई और मैंने भी अपने गानों की प्रस्तुति दी। देखिए गौर साहब कितना मस्त गा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इस कार्यक्रम को देखते हुए। और एकेडमी के लोग जब ये मेरा व्लॉग देखेंगे तो वो लोग भी बहुत खुश होंगे और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि वो लोग भी सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को। अब देखिए मेरा और राधिका के पापा का एक ड्यूएट सॉन्ग हम लोग गा रहे हैं। तो ये गाने के बोल है दिल है कि मानता नहीं। तो बहुत ही अच्छा हम लोगों ने, राधिका के पापा बोले कि चलो मैडम अपन लोग गाते हैं अपना ड्यूएट सॉन्ग दिल है कि मानता नहीं। तो हम लोग शुरू हो गए वहाँ पर और देखिए सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। शैलेंद्र दिखाई दे रहे हैं, मिसेस रायकवार, ये उनके मम्मी पापा हैं और ये करुणा मैडम हैं और ये हम दोनों गा रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि गाने का परफॉर्म करके मज़ा आ रहा था मुझे। और मुझे लग रहा था कि मैं अब स्टेज पे भी ड्यूएट सॉन्ग का परफॉर्मेंस दे सकती हूँ और बेझिझक मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मुझ में कॉन्फिडेंस आता जा रहा है और स्टेज पर गाने की मुझ में ऐसा लगता है मुझे कि मैं हर स्टेज पे जाकर अपने गाने की परफॉर्मेंस दे सकती हूँ बेझिझक, बिना डरे। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि फ़र्स्ट टाइम अपन जाते हैं स्टेज पे तो वहाँ तो हर कोई घबरा जाता है, डर जाता है। बट मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद मुझ में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और मैं मेले में भी, इंटरनेशनल हर्बल फेयर में भी मेरा गाना हुआ था। रात का समा झूमे चंद्रमा, ये वाला गाना मैंने गाया था और काफ़ी लोगों ने मेरे गाने की सराहना की थी। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि मैं मेले में गाना गा रही हूँ। और ये गाने का जो सिलसिला है ये अब प्रत्येक वर्ष होगा और ये जारी ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ म्यूज़िक सीखने का जो मैंने सोचा है तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अभी 11th में है ये? इसको तो बहुत दिन बाद देखा और दुबला हो गया है कि लंबा हो गया? लंबा ज्यादा हो गया। लंबा हो गया। अब इनको पुराना गाना सुनाना है ना? गाना वाना नहीं गाता लेकिन यार भाई थोड़ा खाना हाँ यार, प्रणव बहुत सुंदर टीका लग रहा है। लगता है गाना गाता है लगता नहीं है। खाता बहुत है। मैं तो नॉर्मल जितना अच्छे से खाता हूँ। स्लो का रहता है यार। नहीं होता एक्चुअली क्या है Physics- कि ग्रोइंग एज होती है ना उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। तो फास्ट होने से क्या है जो एनर्जी में सारा कन्वर्जन हो जाता है इसका, तो स्टोर नहीं होता। बजा दो ना। कौन बजा रहा है? ये कटेगा तब। माँ यार खूब प्यारे लग रहे हो आप तो। लो भाभी आप लोग भी दीदी आप करती चलिए। नाइफ रख दी दोनों। प्रणव कितने साल का हो गया? 7 कितनी 10 खूब बड़े हो, खूब उन्नति करो भाई। मोदी जी और राधिका एक साथ आरती हाँ सही बात है। चल रहा है कि बंद कर अभी तो दिया? उन्होंने भागवत जी ने बोला ना कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी दिन स्वतंत्रता दिवस हुआ। 1 साल हो गया आज अयोध्या। अरे इस पे चलते रहना चाहिए बैकग्राउंड में। हाँ। लगा देना ब्लूटूथ से आपको। कितने खुश हैं देखो बच्चे। वाह वाह वाह। यही सबसे ज्यादा खुशी मिलती
अरे वो तो नहीं है। काटो काटो कैंडल जलने दो पहले। अच्छी लग रही है आप। चलो पहले हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी अरे यार बुझाना जोर से बोलो ना। और पास से तुम लोग फूक दो। हेलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू चलो वो लगा दो करना है ना वो क्या नाम चित्रा है ना बार बार देने आए। हाँ प्रणव खिलाओ, दोनों सर को खिलाओ, एक नंबर, वेरी गुड। इधर देखो दोनों बच्चों, हाँ देखो, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू। शुरू को अब मेरा छूटा हो गया लेकिन मैं इसमें से खिलाऊंगा। ठीक है तो वो नहीं कर पाती है ये यार। नहीं तो इसकी शॉर्ट का है वाला। देखो एक उसमें निकाल लो। चलो भाई तैयार। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you,
अब देखिए करुणा मैडम का ड्यूएट सॉन्ग चल रहा है और ये गाना है 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये ड्यूएट सॉन्ग इतना अच्छा उन्होंने गाया है कि मैं बता नहीं सकती। करुणा मैडम ने भी हमारे वन मेले में फॉरेस्ट मेलोडी कार्यक्रम में बहुत सुंदर गाने की प्रस्तुति दी थी। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, ये वाले गाना इतना अच्छा था कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छे तरीके से गाती हैं वो। उनको सुर और ताल और संगीत की पूरी समझ है, उनको जानकारी है और काफ़ी नॉलेज है। और इससे पहले भी जब वो प्रैक्टिस नहीं करती थी, उसके पहले भी वो बहुत अच्छा गाना गाती थी। और पहली बार जब मैंने उनका गाना सुना लास्ट ईयर 2022 में उनके गाने की प्रस्तुति हमने सुनी, तो बहुत मैं दंग रह गई थी। और उसके बाद से वो यहाँ पर आरोही एकेडमी में उन्होंने ज्वाइन किया और वो रेगुलर आती है यहाँ पर संगीत सीखने। और ये देखिए मधुलिका जी और शैलेंद्र जी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आकर बहुत अच्छे से वो अलग अलग तरह के गाने गाती हैं, गीत, गज़ल, और बहुत ही मतलब खुशी, अपने कहते हैं ना खुशी एक मन से अंदर से होती है। उनका घर भी यहाँ पे पास है तो वो हर कभी आ जाती हैं और गाने की प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पे। और जो उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं वो भी रेगुलर आते हैं यहाँ पर। और देखिए कितने अच्छे से वो लोग गाना गा रहे हैं। ये गाना बहुत मुझे स्पेशली ये गाना बहुत पसंद है। मुझे तुमसे प्यार था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये मोहम्मद रफ़ी जी के द्वारा गाया हुआ गीत है, लेकिन इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया इस गाने को कि जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। तो करुणा मैडम तो बहुत यहाँ पे उनका एकेडमी में वो काफ़ी टाइम से आ रही हैं और मैंने 2-3 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। तो मुझे इतने महीने में, इतने कम टाइम में मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैंने हमेशा ही यहाँ आने का फ़ैसला किया और ये निर्णय लिया मैंने ये डिसाइड किया कि मैं म्यूज़िक के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकती और प्रैक्टिस करने तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं 2 दिन तो ज़रूर आऊँगी। और इसलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन की है और बहुत मेरे लिए ही अच्छा है कि मैं जितना ज़्यादा बिज़ी रहूं और अपने आप को बिज़ी रखना चाहती हूँ और अपनी जितनी हॉबीज़ हैं उनको मैं आगे मैं करना चाहती हूँ। तो ये देखिए इनका गाना। अब करुणा दीदी के गाने के बाद अब ये देखिए ये यंगस्टर है, यंगस्टर बॉय द्वारा ये गाना गाया जा रहा है, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी। ये कितना अच्छा गाना है और ये इन्होंने पुराने गाने को चूज़ किया। एक अभी नया गाना भी इन्होंने गाया था ए दिल है मुश्किल का, तो वो गाना भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अब ये सेकंड गाना उन्होंने पुराना गाना गा रहे हैं, तो देखिए कितना अच्छा है। और छोटे बच्चों से लेके यंगस्टर और यंगस्टर से लेकर हम बड़े बूढ़ों तक के यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं। और इस एकेडमी की खूबी है ना कि वो छोटी छोटी सी बारीकियाँ हमें सिखाते हैं संगीत की और इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग देने के बाद तो परफेक्ट होना ही है। तो ये दोनों छोटे बच्चों को इन लोग का टारगेट ये है कि ये सारेगामा या इंडियन आइडल तक इन बच्चों को पहुंचाएंगे और इतनी अच्छी ट्रेनिंग देकर वो उनका ये है सपना है कि वो इंडियन आइडल तक इन बच्चों को पहुंचाएं। तो शैलेंद्र और मिसेस रायकवार ये दोनों ने ये डिसाइड किया है कि इन जो दोनों बच्चे हैं जिनका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है आज, उन लोगों को इंडियन आइडल में जाने का मौका मिले और वहाँ ये लोग परफॉर्म करें और हमारे एकेडमी का नाम रोशन हो। तो
मैं भी यही चाहती हूँ, मेरा भी ये सपना है कि बच्चे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य है उनको हमें आगे बढ़ाना है और ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि ये इंडियन आइडल तक तो ज़रूर पहुँचे। और दूरदर्शन में भी कुछ गाने के प्रोग्राम्स होते हैं, सारेगामापा वगैरह, और जी टीवी भी आयोजित करता है, स्टार प्लस में भी गाने के प्रोग्राम होते हैं। तो किसी भी चैनल से आप जुड़ सकते हो और या वहाँ आप ऑडिशन दे के अपना ऑडिशन देने के बाद अपने गाने की प्रस्तुति देकर और अपने टैलेंट के बल पर आप उस वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। वो प्लेटफॉर्म अगर मिल गया हमारे यहाँ के एकेडमी के बच्चों को तो ये हमारे लिए ही, सबके लिए गर्व की बात होगी। और यही ज़िम्मा लिया है उनको वहाँ तक पहुँचाने का मिसेस और मिस्टर रायकवार जी ने। और ये देखिए, ये जो गाना गा रहा है वो इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा स्मार्ट बॉय है ये। और कितने मतलब लोग अपने पढ़ाई, अपना टाइम निकाल कर यहाँ तक आते हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और अब देखिए, इस यंगस्टर के बाद मिस्टर और मिसेस रायकवार इन लोगों ने एक गज़ल गाया और गज़ल बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी लगी मुझे सुनने में। पर मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी क्योंकि मैं घर जा चुकी थी। इनका गाने का कार्यक्रम 10:30-11 बजे तक चलता रहा, तो मेरे लिए उतनी देर तक रुकना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं घर चली गई थी। और मेरे गाने के बाद फिर इन लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी और परफॉर्म किया, तो बड़ा अच्छा लगा। और दोनों बहुत ड्यूएट सॉन्ग दोनों जन बहुत अच्छा गाते हैं। और सरगम म्यूज़िकल ग्रुप इनका जो ऑर्केस्ट्रा चलता है, यहाँ पर भी जो रजनी दीदी हैं और अंचल शर्मा जी हैं और ज्योति दीदी हैं, ये सब लोग गाते हैं। और वैशाली रायकवार हैं, तो और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इस सरगम म्यूज़िकल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। शोभना प्रधान जी हैं और किशोर कुमार जी हैं, और भी बहुत लोग हैं जो इस एकेडमी को ज्वाइन किए हुए हैं और काफ़ी सीनियर माने जाते हैं शैलेंद्र रायकवार जी इस फील्ड में। और सब लोग उनका बहुत आदर और सम्मान करते हैं, और मैं भी उनका आदर सम्मान करती हूँ एज अ गुरु, एज अ टीचर, म्यूज़िक टीचर, एज अ गुरु बोल सकते हैं। उनको बहुत सम्मान देती हूँ। और मधुलिका जी को भी बहुत सही सम्मान देती हूँ कि वो मुझे गाइड करती हैं बहुत अच्छा, और वो चाहती हैं कि मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने गाऊँ और मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ और म्यूज़िक की बहुत अच्छी ट्रेनिंग लूँ। तो ये देखकर भी मुझे बहुत खुशी होती है। और ये लोग मुझे बहुत लाइक करते हैं और हमेशा कहते हैं कि सुचित्रा मैडम आप ज़रूर यहाँ आया कीजिए, और आप आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और मधुलिका जी भी बहुत खुश होती हैं, और शैलेंद्र का तो कोई की तो फिर क्या ही बात है। तो इसलिए मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है, और मैं आगे भी यहाँ आती रहूँगी और अपना गाने को और अच्छे से मैं सीखती रहूँगी। कुछ हर अलग अलग टाइप के मैं गाने गाना चाहती हूँ, और गीत, गज़ल, कव्वाली और कुछ क्लासिकल गाने भी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लूँगी। और जो सरगम होता है और जो अलंकार होते हैं वो भी मैं यहाँ पर सीखूँगी। तो इस तरह से मैं अपने आप को भी बिज़ी रखना चाहती हूँ, तो मैं अपनी हॉबी को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मेरी बेटी है, बड़ी बेटी, वो गिटार बहुत अच्छा बजाती है, तो गिटार नहीं सॉरी सिंथेसाइज़र बहुत अच्छा बजाती है। तो उसको मैंने 16,000 का सिंथेसाइज़र बड़ा वाला लेकर दिया है। तो वो अपने अपने हिसाब से अपना यूट्यूब पे ही सर्च करके खूब सारे गाने उसने सीख लिए हैं और बजाती है, बहुत अच्छा बजाती है उसमें। और अपने आप ही कहती मैं तो अपने आप सीख जाऊंगी मम्मी, मुझे और कहीं नहीं जाना। तो बैठे बैठे वो घर पे ये ट्रेनिंग अपने आप यूट्यूब से वो सर्च करती है गानों को, और वो खूब अच्छा बजाने लगी है अब सिंथेसाइज़र। तो इनके पापा भी बजाया करते थे, खुशी के पापा, खुशी ऋषि दोनों के पापा।
तो उनको सिंथेसाइज़र, ढोलक, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन, बांसुरी और तबला, ये सारी चीज़ें उनको बजाने आती हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे घर के जो प्रोग्राम होते थे, हमारी फैमिली के जो भी त्यौहार आता था, तो उसमें एक गज़ल गायक आया करता था हमारे यहाँ, दिलीप भाई साहब। वो अपने हारमोनियम, तबला सब कुछ लेकर आते थे इंस्ट्रूमेंट, और इनको कहते थे राजेश चलो बजाओ तुम। ये हारमोनियम बजाते थे, कभी तबला बजाते थे, कभी ढोलक बजाते थे, कभी गाने गाते थे, कभी, और बड़ा मज़ा आता था। फैमिली फंक्शन में भी ये बहुत गाया करते थे, तो बजाते थे। मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक इलेक्ट्रिक सिंथेसाइज़र भी था, है इनके पास, और अभी भी है वो। तो वो सारी चीज़ें ये इनको बजाने आती है। तो ऐसे ही खुशी को भी बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में, म्यूज़िक में। और तो वो ये सिंथेसाइज़र बजाना काफ़ी हद तक उसको आ गया है, और मैं चाहती हूँ कि वो भी सिंथेसाइज़र, और घर में गिटार भी रखा हुआ है, तो मैं कह रही हूँ कि गिटार, हमारे यहाँ का थोड़ा सा गिटार ख़राब हो गया है, उसको सुधार के मैं चाहती हूँ कि वो खुशी बजाना सीखे, तो यहाँ पर आए ट्रेनिंग लेने के लिए। तो मैं खुशी को भी पुश करूँगी कि तुम चलो मेरे साथ। और तो ऐसा ही, मतलब हमारे घर का वातावरण पूरा म्यूज़िकल है, संगीतमय वातावरण है हमारे घर का। तो एटमॉस्फेयर भी बहुत है, तो उस वजह से भी बड़ी बेटी को बहुत इंटरेस्ट है, और छोटी को तो नहीं है इतना इंटरेस्ट। उसको डांस का बहुत, डांस में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है, तो वो डांस करती है कॉलेजेस वगैरह में। स्कूल में तो बहुत किया करती थी, और स्कूल में बड़ी बेटी मेरी जो है सिंथेसाइज़र बजाती थी, और हारमोनियम में वो सारे जहाँ से अच्छा, ये गाना ज़रूर बजाया करती थी स्कूल में। तो स्कूल में काफ़ी कार्यक्रम किया करती थी खुशी। और बैंड, उनका स्कूल का जो बैंड होता था ना, बैंड में ये ट्रम्पेट बजाया करती थी। तो उसको सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, ये गाने पे ट्रम्पेट इतना अच्छा बजाती थी कि उनकी जो प्रिंसिपल है मिस रेज्जी, सिस्टर रेज्जी, वो बहुत तारीफ़ करती थी उसकी, खुशी की। और उसने क्लास 6 से लेके 9th तक के पूरा बैंड में ही उसने परफॉर्म किया है, और बैंड में हर साल वो भाग लेती थी। और टीचर्स लोग उसको बुलाने ही आ जाते थे कि नहीं, आपके बिना तो ट्रम्पेट कोई बजा ही नहीं सकता, तो आपको ही गाना है, आपको ही बजाना है ट्रम्पेट। तो इस तरह से उसको म्यूज़िक का बहुत शुरू से ही उसको शौक़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि खुशी यहाँ पर आकर गिटार की ट्रेनिंग और ले। और ये देखिए, ये छोटे से कलाकार के द्वारा फिर से एक गाना प्रस्तुति किया जा रहा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये गाना इस बच्चे ने इतना अच्छा गाया कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि खुद किशोर कुमार जी ये गाना गा रहे हैं, और बहुत झूम झूम के और बहुत मस्ती में और बहुत एक्साइट होके वो बच्चे ने गाना गाया। प्रणव है ये। तो प्रणव, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये प्रणव के द्वारा प्रसिद्ध गाना है ये, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो ये राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माया गया था, और शर्मिला टैगोर जी के ऊपर। तो ये आराधना फिल्म का गाना है, जो कि मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, और पूरी आराधना फिल्म ही मुझे बहुत पसंद है, जिसमें राजेश खन्ना जी ने और शर्मिला टैगोर जी ने बहुत अच्छा अभिनय किया था। और शर्मिला टैगोर जी का तो रोल बहुत ही अच्छा था इस फिल्म में। तो इस फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे हैं। किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया था सारे गाने, और SD बर्मन साहब का शायद म्यूज़िक था। तो ये फिल्म मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, जब भी आती है टीवी पे तो मैं ज़रूर देखती हूँ इसको। तो देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है ये प्रणव। और मैं बीच बीच में इसका वीडियो बना रही थी, और काफ़ी एंजॉय कर रही थी इस गाने को मैं, और बाकी सब लोग भी बैठ के बहुत एंजॉय कर रहे थे। और जहाँ छोटी मोटी गलतियाँ होती थी, तो मधुलिका जी
और शैलेंद्र जी उनको बताया करते थे कि यहाँ ये गलती हो रही है बेटा, इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो, इसको ये सुधारो, उसको वो सुधारो। प्रॉपर मतलब ट्रेनिंग दिया करते हैं ये। तो ये देखकर भी बहुत अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैं तो पहली बार ऐसे इस टाइप के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुई थी, तो मज़ा आ रहा था बहुत। देखिए पूरा गाना उन्होंने इतने मज़े में गाया, मज़ा आ गया। I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, can take it on my heart. Oh, yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, can take it on my heart. Oh, yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming